हेलो स्टूडेंट्स। हमने अब तक जो डिफरेंस इक्वेशन में पढ़ा था, डिग्री, ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आज हम उस पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऑर्डर और डिग्री के बताता हूँ। सपोज कीजिए ये आपकी डिफरेंस इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, जिसका आपको ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंस इक्वेशन। इस अंतर समीकरण का मुझे ऑर्डर और उसका डिग्री ज्ञात करनी है, यानी कोटि और उसकी ज्ञात करनी। तो हमने हमारे सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इस ऑपरेटर को मुझे ऑपरेटर फ्री करना पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू जो मैं है पहले डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। +3, ये कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ डेल होना चाहिए। हाँ, ये देखो उतारने में गलती हो रही है, ये 3 del y x है, क्योंकि दोनों तरफ 3 ये सेम नहीं आएगा। 3 del y x +3 del y x, ठीक है, -3 of y x। डेल अपनी जगह रहेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा y x +1 -y x +3, ये हो जाएगा y x +1 -3 of y x -3 of y x। अब इसको वापस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y x +1 माइनस y x +2 -y x +1 माइनस, तो -y x +1 माइनस माइनस प्लस y(x). पहले हमने इसको खोला, इसका तो आया ये, और जब इस पे डेल लगेगा तो ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास है प्लस का 3y(x+1 -6 of y(x). अब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरा। तो सॉल्व करने पे मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आती है, y(x+2) तो पहले बाहर कर दिया मैंने, माइनस या प्लस क्या आएगा, y(x+1) माइनस का y(x+1) माइनस का 2 प्लस का 3, तो सिंपली y(x+1) प्लस का आ जाएगा, और माइनस का 5 है, इसमें प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 5 ऑफ y(x) इक्वल टू, इक्वेशन में मेरे पास इधर था x। ये मैं डेल फ्री यानी ऑपरेटर फ्री करके ये डिफरेंस इक्वेशन लेके आया हूँ। अब इस डिफरेंस इक्वेशन में मुझे इसका ऑर्डर और इसकी डिग्री जो है वो ज्ञात करनी है। तो इसका जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमने ऑर्डर कैसे निकाला था, ऑर्डर में हमने कहा था कि हाईएस्ट जो इसका y(x) है x+2 और माइनस लोवेस्ट। तो यहाँ पर हाईएस्ट आपके पास x+2 है और लोवेस्ट आपके पास ये x, हाईएस्ट माइनस ये, और h को हम थ्रू आउट ये मान के अज्यूम करते हैं h इज 1, दिस इज 1, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2, x x कट जाएगा। और डिग्री जो होती थी उसको हम कहते थे कि y(x) या y(x+2) या y(x+1) पे हाईएस्ट पावर, उस पे हमको x+2 की पावर नहीं देखनी है। हमारे पास यह जिस पे भी पावर 1 होगी हम उस पे, सॉरी, जिस पे भी पावर हाईएस्ट होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी, लेकिन यह सब पे पावर देख लीजिए 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसका मतलब हेंस द ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन हमने शुरू में ली थी, इस डिफरेंस इक्वेशन की हमारे पास ऑर्डर और डिग्री निकल के आ गई। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर आपके पास कितना आया था 2 और डिग्री आई थी 1, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इस इक्वेशन को पहले हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हम इसको हमारे इस वाली फॉर्म में लाए, और इस वाली फॉर्म में लाके ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया, डिग्री की डेफिनेशन लगाई, उन दोनों से हमने ये चीज दोनों की ज्ञात कर ली, ठीक है। एक और बड़ी एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको ये देखना है कि इसको आपको डेल से या ऑपरेटर से आपको फ्री करके सॉल्व करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इक्वेशन अगर है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ, ये एग्जांपल लेता हूँ।
ये एग्जांपल है कि शो दैट yx इक्वल टू 1/2 x minus 1 x is the solution of yx plus 1 माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सिद्ध करना है कि वाई एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स एक्स माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स इक्वल टू एक्स। तो अब हमने ये बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये वाई एक्स प्लस 1 जो है इसको हमारी इस इक्वेशन में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें और ये सेटिस्फाइड कर जाता है, इसका मतलब मेरे पास देखिए वाई एक्स तो दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं अगर वाई एक्स प्लस 1 को लिखना चाहूँ तो मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, 1/2 तो 1/2 रह गया, एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स प्लस 1 से। तो जब ये सॉल्व होके आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स प्लस 1 और एक्स, और वाई एक्स ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है वो 1/2 एक्स एक्स माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको सॉल्व करने पर अगर हमें x मिल जाता है तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। नाउ वाई एक्स प्लस 1 की जगह मैं रखता हूँ 1/2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1/2 एक्स एक्स माइनस 1। 1/2 एक्स को मैंने अगर कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास है एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो +1 और ये माइनस माइनस +1 2 हो जाएगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x/2, दिस इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स जो है वो आपका देखिए राइट हैंड साइड के एक्स से कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आपके पास आ गया। जो हम LHS लेके चले थे उससे आपके पास RHS, सॉरी LHS और RHS नहीं है, इसमें हमारे पास जो हमने इक्वेशन जो ली थी कि वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स, ये हमने रखी थी वैल्यू और हमने एक्स प्राप्त किया था, यानी ये सेटिस्फाइड कर गई थी इक्वेशन। अब हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आपको अलग अलग टाइप की डिफरेंस इक्वेशन को कैसे कैसे सॉल्व करना है। हमने आपको एलिमिनेट करके भी बताया था, इसमें एलिमिनेशन तो आया नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन था उसमें आपके पास कोई भी कांस्टेंट नहीं था। देखिए सॉल्यूशन आपके पास क्या था, ये रहा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इसमें कहीं कांस्टेंट नहीं आ रहा है, देखो कहीं कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अब एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें आपके पास कांस्टेंट आ रहा हो, तो हम उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, हम उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। देखिए ये आपको एक अच्छा एग्जांपल है, क्वेश्चन है, एलिमिनेट द कांस्टेंट्स a1 a2 a3 from the equation yx equal to a1 plus a2 minus 1x plus a3x plus a3x and derive the corresponding difference equation। हमें इस सॉल्यूशन से हमारे को एक अंतर समीकरण का निर्माण करना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन फ्रॉम दी सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ सॉल्यूशन में देखिए तीन कांस्टेंट है, वेयर a1 a2 a3 आर कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो तीन कांस्टेंट है तो हमने किसको कहा था कि आपको तीन बार इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, यानी इस पे डेल को आपको तीन बार ऑपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं डेल ऑफ वाई एक्स लिखता हूँ तो डेल ऑफ वाई एक्स का मतलब कितना हो गया, a1 तो कोई x का फंक्शन नहीं, तो a1 तो सेम रहेगा, a2 आपके पास क्या हो जाएगा -1, x जो है वो x प्लस 1 से रिप्लेस होगा, प्लस a3, ये मैंने x लिखा है क्या, कुछ गलत लिख रहा हूँ मैं, नहीं a3x ही है, ओके a3x है तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि डेल ऑफ वाई एक्स जो होता था उसको हम क्या लिखते थे, वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स। तो ये वाई एक्स जो है वो एक्चुअल में ये रहा,
तो इसमें मैं x को x+1 से रिप्लेस किया तो ये पूरी तो टर्म ये आ गई। माइनस वाई एक्स को मैं एस सच लिख दूंगा जो ऊपर लिखा हुआ है, a1 + a2 -1 ऑफ x +a3 x। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं इसको फिर सॉल्व करता हूं। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। a1 से तो a1 कट जाएगा। a2 1 - x को अगर मैं कांस्टेंट लूं तो देखिए a2 इसको अगर कांस्टेंट लिया तो यहाँ पर एक तो मेरे पास -1 आ रहा है और एक इसका आएगा, ये थ्रू आउट माइनस है, ये तो एक माइनस यहाँ और आएगा। ठीक है, a3x में एक a3 तो x ये रहा और एक माइनस का है तो उससे बचेगा आपके पास a3। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 a2 1x +a3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब मैं दूसरी बार ऑपरेटर को इस पे दूसरा ऑपरेटर यूज करता हूँ। सेकेंड बार इसको जब मैं डेल स्क्वायर वाई एक्स लिखूंगा तो सिंपली ये डेल ऑफ डेल वाई एक्स, और डेल वाई एक्स की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से सब्सटीट्यूट करूंगा, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, डेल -2 a2 -1 x +a3। अब मैं इसको इस पे ऑपरेट करता हूँ। -2 तो है, आप इसको थ्रू आउट चाहो तो बाहर ले लीजिए। -2 को मैं या तो इसको ऐसा करता हूँ, -2 a2 -1 ऑफ x+1 +a3। तो ये तो x का फंक्शन है ही नहीं, तो ये तो आपके पास एस सच पड़ा रहेगा a3। ठीक है, और ये तो हुआ मेरे पास ये। फिर सेकंड में क्या आएगा, माइनस ऑफ दिस, तो -2 a2 -1 ऑफ x +a3। अब देखिए यहाँ से, अब आपके पास यहाँ से a3 जो है वो हट जाएगा, ये a3 जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वापस से क्या आएगा, माइनस, और ये आपके पास है माइनस माइनस प्लस, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a2 1 - x। ये आपके पास है माइनस का ना, तो माइनस का 2a2 1 - x कॉमन आ जाएगा, जैसा ऊपर अपन ने किया था। -a2 -1 ऑफ x कॉमन आ जाएगा, -1 इधर का आएगा और -1 इधर का आएगा, तो ये हो जाएगा -2 और ये माइनस होगा तो ये प्लस का 4a2x इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मैंने करा है, इसकी वैल्यू है डेल स्क्वायर वाई ऑफ एक्स। अब चूंकि मेरे पास तीन आर्बिट्री कांस्टेंट थे तो मुझे 3 बार इसे ऑपरेट करना है, तो थर्ड टाइम मुझे निकालना पड़ेगा डेल ऑफ वाई एक्स। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू डेल ऑफ डेल स्क्वायर वाई एक्स, क्योंकि मैं डेल स्क्वायर वाई एक्स की ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुका हूं, तो मैंने डेल लिखा और डेल स्क्वायर वाई एक्स की वैल्यू मैं ऊपर से लिख रहा हूं a2 -1 ऑफ x -1 ऑफ x। चलिए इस पे ऑपरेट करते हैं इसको अपन। तो यह हो गया a2 -1 ऑफ x +1 -4 a2 -1 ऑफ x। और जैसा हम सॉल्व करते आ रहे हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 a2, ये ऊपर जैसे सॉल्व किया है एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। ये देखिए आपके पास क्या है, 4 ऑफ a2 -1 ऑफ x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, एक 1 इसका और एक 1 इसका आएगा माइनस का, एक माइनस का ये रहा 1
और एक इधर से माइनस का 1 आएगा कॉमन, तो माइनस का 2 और 4 8, माइनस का ये इक्वेशन नंबर हो गई ये 3। अब इक्वेशन 1 2 3 को हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हमारे पास ये एलिमिनेट करने हैं हमको, A1 A2 A3। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो हमने ये ले रखी थी, क्योंकि इससे इसके सॉल्यूशन से मुझे डिफरेंस इक्वेशन का निर्माण करना है। तो अब मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है डेल वाई एक्स इक्वल टू ये आ रही है, ठीक है। और डेल 2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 टाइम्स ऑफ A2, ठीक है। और डेल क्यूब की वैल्यू जो आ रही है वो मेरे पास आ रही है -8, और ये, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मैं इसको ये रख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू डेल क्यूब वाई एक्स, ये हो रहा आपका 8, तो माइनस का 2 टाइम्स इसको डेल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये भी माइनस का 8 बन जाएगा। ये जरा देखिए कहाँ है डेल 2, ये रहा। इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -2 से, और ये -2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, तो माइनस का 8 बन जाएगा, यानी इस इक्वेशन में आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में आने का मतलब ये हो जाएगा, दिस प्लस प्लस का करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस तो ऑलरेडी है, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। ये देखिए ये माइनस का 8 है ना, तो वहां जो मैंने ऊपर माइनस से कर रहा था वो एक्चुअल में माइनस से नहीं करके प्लस से करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे माइनस आ रहा है, ऑलरेडी नीचे मेरे पास माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो 1 ही है, ये तो माइनस का 1 ही होगा, दिस इज -1, और ये प्लस का 2 होगा, दिस इज +2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8 A2 1 माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 से हमने दिस इज इक्वल टू 0, अब दिस इज इक्वल टू 0 का मतलब इसकी वैल्यू को हमें अब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके इक्वल टू 0 कर दिया है। अब इसका इसका मतलब क्या होता है, डेल क्यूब का मतलब आपके पास सिंपली क्या है, ऑपरेटर में बताया था ना, e माइनस आई का क्यूब ऑफ वाई एक्स प्लस 2 e-1 का स्क्वायर वाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई क्यूब, फिर ऑल्टरनेट साइन आते हैं, तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ई क्यूब -3 e² प्लस 3e-i या 1 वाई एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये तो होल स्क्वायर है तो सीधा ही खुल जाएगा, e² -2e प्लस आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 0। अब हम हमारे शिफ्टिंग ऑपरेटर ई को हम इस पे ऑपरेट करते हैं, ई को ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ई को ऑपरेट करेंगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, वाई एक्स प्लस 3 -3 टाइम्स ऑफ वाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स प्लस 2 वाई एक्स प्लस 1 और -4 टाइम्स ऑफ वाई एक्स, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और प्लस का 2 ऑफ वाई एक्स। अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये टर्म तो एक ही है, तो ये तो वाई एक्स प्लस 3 वाई एक्स प्लस 2 ये रहा, वाई एक्स प्लस 2 ये रहा, तो ये ओनली माइनस का वाई एक्स प्लस 2 रह जाएगा, वाई एक्स प्लस 1 एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस 1, और यहाँ पर प्लस का वाई एक्स इक्वल टू 0। ये वो डिफरेंस इक्वेशन है जिसकी हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिखा था ऊपर, इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ऊपर ये लिखा था, वाई एक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 एक्स प्लस A3 एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आया था, ठीक है ना। तो अब मैं इस डिफरेंस इक्वेशन से, देखिए ये 3 कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था जितने कांस्टेंट होते हैं उसकी डिग्री होती है, तो यहाँ से जरा इसकी डिग्री हम देख लेते हैं क्या आ रही है इसकी डिग्री। अभी हम निकाले हैं ना डिग्री को पहले भी, इसका ऑर्डर, सॉरी इसका ऑर्डर कितना आएगा,
हाईएस्ट इसमें आपके पास कितना है x+3 और लोवेस्ट है x डिवाइडेड बाय 1, h इक्वल टू 1 है। तो ये 3 हो गया क्योंकि 3 इसमें था। और उसका जो ऑर्डर आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, सॉरी ये तो इसकी हुई है ऑर्डर, और डिग्री जो है वो आपके पास कितनी आ रही है 1, क्योंकि हर एक पे पावर आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये वो था जब हमने इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराया था, यानी जो हमने फॉर्मेशन करी थी इक्वेशन को, क्योंकि ये आपके पास अभी सॉल्यूशन था और हमने इसको फॉर्मेशन करी थी। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ये सॉल्व करना होता है। अब कभी कभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट दी डिफरेंस इक्वेशन इन दी सबस्क्रिप्ट फॉर्म, यानी जो अंतर समीकरण है उसके उसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म का मतलब ये जो अभी हम ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं ना, ऐसी फॉर्म में लाना है, यानी ये वाली फॉर्म सबस्क्रिप्ट फॉर्म, दिस टाइप ये वाले फॉर्म में लेके आपको आना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन आपको कैसे दी हुई है उसको हमको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ये जस्ट अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, आप उससे कर सकते हो। डेल क्यूब प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स प्लस डेल ऑफ वाई एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0, इस अंतर समीकरण को हमें सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखना है। सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखने का मतलब सबसे पहले तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूं, प्लस ई माइनस आई का होल स्क्वायर वाई एक्स प्लस ई माइनस 1 ऑफ वाई एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको खोलूंगा तो अभी जस्ट हमने बताया था 3e² प्लस 3e माइनस आई वाई एक्स प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 वाई एक्स प्लस ई माइनस ये वाई एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसको खोले तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिए, वाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 वाई एक्स प्लस 2 प्लस 3 वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2 माइनस 2 वाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, ये टर्म आएगी। कहीं गलती हो रही है तो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 टर्म इसके आ गई, 1 2 3 टर्म इसके आ गई, प्लस का वाई एक्स माइनस का ये तो कट गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से हम उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये टर्म तो पहली वाली तो एक ही है आपके पास, वाई एक्स प्लस 2 ये रहा, एक ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 वाई एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 ये रहा, एक्स प्लस 1 ये रहा, एक्स प्लस ये रहा। तो देखिए 3 4 में से माइनस 2 गया तो प्लस का 2। ठीक है, वाई एक्स एक तो यहां से कट गया था, एक यहां से कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आएगी सबस्क्रिप्ट फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन के, डिफरेंस इक्वेशन सॉरी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो, और इसके लिए आप कोई भी डिफरेंस इक्वेशन की किताब जिसमें हम अभी डिग्री ऑर्डर और फॉर्मेशन ही पढ़े हैं उसको हम देख सकते हैं। अब एक थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करा जाता है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन यानी वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स इक्वल टू सी ए रेस टू द पावर एक्स। इस अंतर समीकरण को आपको सॉल्व करना है जहां पर वेयर सी इज ए पीरियोडिक फंक्शन, periodic function of period 1 and a is not equal to 1। हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है जहां पर ये जो c है ये हमारे पास
आवर्तकाल है जिसका आवर्ती फलन 1 है। Where C is the periodic function of period 1। C आवर्तकाल 1 का आवर्ती फलन है और A is not equal to 1 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को इतना रख लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए आपके पास वाई एक्स प्लस वन और डेल ऑफ वाई एक्स है, इसको मैं डायरेक्टली ऑपरेटर लगा के ये लिख सकता हूँ। LHS तो ये हो गया, और ये आपके पास है C ऑफ AX, C ऑफ AX। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, डेल इनवर्स ऑफ C ऑफ AX। ठीक है, और जब हमने इसको अगर इंटीग्रेट किया है तो यहाँ सम कांस्टेंट हम लिख देते हैं ए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, या मैं इसको ए नहीं लिखूंगा, या क्योंकि आवर्ती फलन दिया हुआ है 1, तो मैं इसको आवर्ती फलन ही लिख दूंगा। दिस इज C1, C पे पावर 1 लग गई। ठीक है, तो वाई एक्स इक्वल टू, अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेट, यानी मैं इसको डेल की जो डेफिनेशन है वो मैं लिख दी मैंने, -1 C AX प्लस C1 कर दो या C डैश कर दो। एक्चुअल में 1 नहीं है, मैं इसको डैश कर देता हूँ, नहीं तो C की पावर 1 और C तो आप एक ही मान लोगे, मैं इसको C डैश कर देता हूँ। ठीक है, हाँ भाई, अब इसको जब आप खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा, बाइनोमियल अगर बनाऊंगा तो मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, C को इधर ले आया मैं, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, I माइनस E -1 AX प्लस C डैश। देखिए ये ठीक है ना। अब हम बाइनोमियल को स्टार्ट करते हैं। C आपके पास एस सच है, और यहाँ माइनस है, तो ये सारी की सारी जो अंदर की टर्म्स आनी है वो मेरे पास पॉजिटिव ही आनी है, तो मैं इसको अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, a रेस टू द पावर x प्लस C डैश, ये माइनस बाहर कॉमन है। ठीक, अब अगर मैं इसको यहाँ पर -C, I तो आइडेंटिटी फंक्शन है तो यही रहेगा। अब इस पे जैसे ये लगेगा तो ये AX प्लस 1 बन जाएगा, फिर ये क्या बनेगा x प्लस 2, और चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, प्लस C डैश। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से मैं a रेस टू द पावर x को भी अगर कॉमन लूं तो ये 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा, ax बाहर गया तो a बचेगा, यहाँ से फिर ax बाहर गया तो ये a स्क्वायर बचेगा, यानी मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन के आ रही है C डैश। दिस इज इक्वल टू -C AX, और क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 1 A -1 बाइनोमियल अगर बनाऊं तो मैं, ठीक है, प्लस C डैश। तो यहां से मेरे पास ये वाई एक्स जो है, दिस इंप्लाइज वाई एक्स इक्वल टू मेरे पास आ गया -C AX, और 1 - x को मैं ये लिख सकता हूँ 1 - A। ठीक है, प्लस C डैश, और इसको अगर माइनस को मैं हटाना चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ A-1 प्लस C डैश। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे डिफरेंस इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं जिनको हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस, यानी अलग अलग टाइप की, मतलब लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, फिर हम उसमें होमोजीनियस पढ़ेंगे, फिर हम कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर वेरिएबल मतलब वेरिएबल वाले पढ़ेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल और वेरिएबल वाले डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसके आगे के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।